एवरीवन, माय नेम इज रेणु कक्कर और मेरा आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है, आपको पता ही है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सीटेट की और मैं चाहती हूँ कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए और अच्छी तरह हो जाए कि आपको सिर्फ समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर से कर सकते हैं। आप आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे पेपर डाल रखे हैं, ठीक है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि बेल आइकन आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इसके बाद आपकी सीडीपी की क्लासेस एक एक करके चल रही है। अब मैंने यहाँ पे ईपीएस की एक क्लासेस दे चुकी हूँ, उसके बाद आपकी जो है मैथ्स की हो चुकी है, उसके बाद आपकी सीडीपी की हो चुकी है, हिंदी की क्लासेस हो गई है, साथ ही साथ आपकी एसएसटी और साइंस की भी क्लासेस आएगी और ईवीएस की तो चली रही है जो थोड़ी सी लंबी होगी। बाकी सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में नहीं, अगर कोशिश करूंगी कि संस्कृत की भी क्लासेस दे दूं क्योंकि बहुत सारे अगर बच्चे कमेंट्स करेंगे संस्कृत की क्लासेस दीजिए तो भी मैं संस्कृत की क्लासेस दूंगी, क्योंकि संस्कृत को पढ़ना और फिर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले जाते हैं नंबर सिस्टम। लास्ट में मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं नंबर सिस्टम में। होल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इसके अलावा जो हमारे इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे नंबर हमारे। इससे एक टॉपिक जो था जिसमें से पिछले से के मैंने देखा पेपर का एनालाइज किया तो ये टॉपिक आया हुआ था। तो यहाँ पे है कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमगत संख्याएं। क्रमगत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जहां पर एक संख्या का दूसरी संख्या से जोड़ना, यानी एक संख्या को पूर्ण करने के लिए दूसरी संख्या से जोड़ना, दूसरी को तीसरी से जोड़ना, तीसरी से चौथी को जोड़ना। इसमें भी कुछ रूल है, कुछ नियम है। मान लीजिए यहाँ पे दो एक कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं, इसमें सबसे पहला इवन नंबर भी होते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, और अगर हम दूसरा होता है ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या इसकी बात हो रही है ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले है कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो होते हैं यानी क्रमगत संख्याएं जो होती है वो संख्याएं जहां पर एक संख्या का दूसरी संख्या से जोड़ना, ठीक है, उसको पूर्ण बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मान लीजिए कोई संख्या मानी x। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर को समझने के नियम होते हैं जो हम समझाए, गुण होते हैं। x मान लिया, अब x का क्या करेंगे, एक संख्या है, अब इसे सिंपल से है कि एक संख्या हमें दे रखी है, दूसरी संख्या हमारी जो होगी वो x+1 होगी, फिर तीसरी हमारी संख्या जो होगी x+2 होगी। यानी कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक क्रम में चलते हैं, तभी इसकी x+4 होगी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी संख्या हमारी ये होगी, छठी संख्या हमारी ये होगी, सातवीं संख्या हमारी ये होगी। तो यानी कि लगातार जो संख्या होती है, एक संख्या के बाद दो, दो के बाद तीन, जो अपने आप में पूर्ण होती जाती है, तो उसी को हम कॉन्सेक्यूटिव संख्या या क्रमगत संख्याएं कहते हैं। इस संख्या में क्या होता है, सबसे पहला जो है कि आपका इसी तरीके से आपकी इसी में ही इवन और ओड नंबर होते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, यानी क्रमगत जो संख्याएं दे रखी होती हैं उनका जो है इवन नंबर में कैसे मेंशन करते हैं, यानी सम संख्या में कैसे मेंशन करते हैं। मैंने एग्जांपल बताया x है, ओड नंबर, आप इवन नंबर आपको पता ही है, सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्या में x+2 यानी कि x+4, x+6, x+8, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे a भी मान सकती हूँ। a हो जाएगा पहली संख्या, तो a+1, a+2, a+3। जरूरी नहीं है संख्या कोई भी दे सकते हैं वो, यहाँ पे मैंने x एक मान लिया है, ठीक है, x+8, x+10, ठीक है। यानी कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, वो ही हमारे कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो पिछले ईयर में सीधे के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको और जल्दी समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है ओड नंबर। ओड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जिसमें आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि आपका कंसेक्यूटिव ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो x की वैल्यू है तो x+1, x+3, x+5, x+7, 5 के बाद, ठीक है, 3, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे जो है ये लगातार चलते रहते हैं, ये हमारे कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर होते हैं। तो इनसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, इनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल जरूर बताती हूँ कि आपको उदाहरण क्वेश्चन करवाती हूँ कि आपको क्वेश्चन कराने से क्या होगा, ये जो क्वेश्चन ये टॉपिक है जो आपको क्लियर समझ में आएगा। ऐसे
थोड़ा सा सिर्फ इसके नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये दोनों करवा दिया, क्रमबद्ध संख्याएं हमें दो है, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की। ऑड नंबर था, ऑड नंबर में क्या होगा, x+1 होगा, फिर x+3 होगा, ठीक है, ये रूल था। अब हमें चाहिए सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर वाली जो संख्या है हमें मौजूद है, हमें मालूम है, तो इसका जो सीक्वेंस है ये है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि सेकेंड नंबर का क्या है कि सेकेंड नंबर जो है उसका जो हमें टोटल है वो 49 है। हमें तो नहीं पता ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि सेकेंड नंबर इतने नंबर पे है, ये नंबर है, सेकेंड नंबर हमारा ये है। अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, 49 1 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 49 निकलता है, 49 1 यहाँ आ जाएगा 48, यानी कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है यानी फर्स्ट संख्या है वो हमारी क्या है 48। अब एक सीक्वेंस में ही चलना है, यहाँ पे 49, इसके बाद हमारी थर्ड वैल्यू क्या जाएगी 50, उसके बाद हमारी 51 52 53, यानी कि सीक्वेंस में चलनी है इवन नंबर दीज नंबर। तो यानी कि हमारा जो नंबर सिस्टम में सेकेंड नंबर उन्होंने ओड नंबर इज दीज नंबर, यानी कि अदरवाइज ओड नंबर जो है 48 49। अब जोन से इसके बाद 48 49 के बाद जो ओड नंबर होंगे तो वो नंबर है। सिंपल तरीके का सवाल था ये, इसमें ज्यादा घूमने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि सेकेंड नंबर जो दे रखा है ओड नंबर के सीक्वेंस निकालना है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ओड नंबर और इवन नंबर जो पूछे जाते हैं, ओड नंबर में आपको पता ही है 1 3 5 वाली संख्या है, फिर 9, फिर आगे कंटिन्यू करते करते यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे करने का तरीका बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर 2, यानी कि उन्होंने कहा कि जो कॉन्जुगेटिव नंबर है उसका सम यानी जोड़ 20 है। द सम ऑफ फर्स्ट नंबर दिस कॉन्जुगेटिव नंबर, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर बताना है कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा। सबसे पहले 5 देखते हैं, तो x यहाँ पे हमें मेंशन नहीं कर रखा है ये इवन है या ओड है। x आएगा x+1, फिर x+2, x+3, x+4, x+5, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 संख्या दे दी है इन्होंने। इसका जो जोड़ है वो हमारा क्या है, जोड़ बोला है तो इधर प्लस लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस कीजिए और यहाँ पे भी, क्योंकि उन्होंने सम बोला है ना, सम यानी टोटल, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में कीजिए ताकि इजीली समझ में आएगा, +4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका जो टोटल है वो 20 बताया। अब हम क्या करेंगे कि इसका करते हैं सम, 1 2 3 4 5 यानी 5x हो गया। अब इसको करते हैं 1 2 3 3 6 और 4 10 हो गया, यानी +10 हो गया इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे इसको 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, 5x रहेगा, x 5x 10 बचेगा। अब आगे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 5x की वैल्यू उधर रहेगी, 10 अपॉन में 5 हो जाएगा, 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे और ये कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 आ गई। हमसे पूछा गया है फर्स्ट वैल्यू 3 फर्स्ट वैल्यू, सॉरी दीज नहीं है, 3 फर्स्ट वैल्यू यानी कि 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों वैल्यू बतानी है। फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू तो आ गई हमारी 2, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट संख्या, सॉरी फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर आ गया। सेकंड हमारा है x में, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आप सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड जो करेंगे वो हमारी क्या है x+1, तो यहाँ पे करेंगे x+1 इज इक्वल टू, अब हमें आराम से निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट की, फर्स्ट +1 हमारी कितनी आ जाएगी, इनको प्लस करेंगे 3 आ गई सेकंड वैल्यू हमारी कौन सी आ गई 3, हमें 3 पूछी गई थी, सेकंड वैल्यू हमारी 3 आ गई आंसर। और हमारा जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारी थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड वैल्यू के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है x+3, तो x+ में क्या पुट कर दोगे 2, x+ में 2 करोगे और 3 हमारी 6 आ गया। 6 हमारी तीसरी जो थर्ड वैल्यू है वो हमारी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर मिल गए हैं 2 3 6। ये तरीके का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें वैसे बहुत डीपली, क्योंकि आपको बेसिक से सिखा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ, बाकी शॉर्टकट की से जो सिखाते हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन इस तरीके से सीखने से क्या होगा, आपका जल्दी होगा, अपनी स्पीड बढ़ाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। अब हम एक 2 टॉपिक छोटे छोटे और पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर 1 में जो सीटेट का पेपर 1 है जिसमें पूछे जाते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। बहुत बच्चों को नहीं पता प्लेस वैल्यू और है फेस वैल्यू।
बहुत छोटे टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 की बात कर रही हूँ, जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है फेस वैल्यू, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान, इसको बोलते हैं वास्तविक मान, ठीक है। दोनों को रिलेट करके किसी अंक का मान कुछ भी हो सकता है, स्थान विशेष के कारण जल्दी ही बदल दिया जाता है। यानी कि हमने मान लीजिए कोई संख्या लिखी 8 7 6 लिखा, ठीक है। सपोज कीजिए ये नंबर लिखा, ये नंबर में क्या होता है, अगर मैं मान लीजिए 8 का निकालना हो तो 8 की प्लेस वैल्यू अगर क्या होगी, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 1s 10s 100, तो यानी कि इसके बाद के जो 10s है वो 100 में काउंट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे दे दिया 7 6, तो आपको वंस का निकालना है, तो वंस का जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी, क्योंकि वंस में 0 लिया था, वंस ही आती है। सेकंड टेंस की निकालनी है तो 70, जो डिजिट होगी उसके आगे 1 टेंस, टेंस मतलब होता है इकाई, इकाई मतलब होता है 6, दहाई मतलब टेंस, टेंस में आता है 10 होता है, फिर आके आता है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 में काउंट किया जाता है, फिर 10 में, फिर 0 वंस में, फिर 1000 आता है, 1000 होता है, फिर ऐसे इस तरीके से डिजिट दी जाती है। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाती है। 0 से सिखा रही हूँ तो थोड़ा छोटे छोटे डिजिट ले रही हूँ ताकि जिन बच्चों को बेसिक से समझना है तो बेसिक से आसानी से समझ। अब मैंने यहाँ पे देख लिया, सपोज आपके मान लीजिए ये एक प्लेस वैल्यू दे रखी है मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि 6 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो 1s 10s एंड 100, तो 600 प्लेस वैल्यू निकालने की जो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, कई बार हम उस चीज को ध्यान से नहीं कर पाते, इसलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे सीख लीजिए। अगर मैं 4 की बोलूँ प्लेस वैल्यू तो 4 आएगी, अगर मैंने 4 की बोली प्लेस वैल्यू, दोबारा 4 दे रखा है यहाँ पे प्लेस वैल्यू, तो 1s 10s 100 1000 10,000, यानी 10,000 4 लिखोगे, उसके बाद 1s 10s 100 और 1000, ठीक है। 10,000 बोला यानी 40,000 आ गया ये आंसर जो होगा अगर पूछी जाएगी तो। ये बच्चों को सिखाते हैं, ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वही फेस वैल्यू होती है कि जिस अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, जो पूछा जाए वही रहता है। सपोज कीजिए मैंने बताया कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू अंक मान वही रहेगा, नहीं बदला जाएगा, तो यानी कि वही सेम एग्जिट रहेगी। यहाँ पे क्या होता था कि 10 0 हो जाती, बदल जाता था, यहाँ पे 4 यहाँ पे है तो दूसरा 4 यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे 8 है, अगर मैं पूछूं 3 की तो 3 रहेगी, 4 की पूछूं 4 रहेगी, 9 की पूछूं 9 रहेगी, 2 की पूछूं 2 रहेगी। अब सपोज आपको ये समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू को, यहाँ पे फेस वैल्यू को अंकित मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं और जातीय मान भी कहते हैं, ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 इन नंबर, 2 7 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, इस तरीके से पूछा जाएगा। 7 की आपको पता ही 7 रहेगी, यहाँ पे जो 7 की वैल्यू जो होगी 1s 10s 100 1000 10,000, वही मैंने 70 यानी 1 2 3 4 0 और ऐड हो जाएगी, तब ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अंकित मूल्य का संख्या 8971 और 3127 में 7 के अंकित मूल्य के बीच का अंतर बताना है। देखो 2 डिजिट नंबर दे रखी है यहाँ पे, और 2 डिजिट नंबर में आपको देखा है कि 7 की जो पोजीशन है वो दोनों जगह अलग अलग है। 7 की पोजीशन क्या है, दोनों जगह अलग अलग है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखी है, यहाँ पे 7 में दे सेकंड सॉरी यहाँ पे फर्स्ट में दे रखी है और यहाँ पे लास्ट में दे रखी है। अब दोनों का इसका अंकित मान तो आपको पता ही सेम रहता है, इसका भी 7 रहेगा, इसका भी 7। अब इनके बीच का अंतर पूछा गया है, यानी कि जो हमारी फेस वैल्यू इन दोनों के बीच, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, तो राइट आंसर इज 0। ये पूछ गए। ऐसे में कुछ भी दे सकते हैं, अंकित मूल्य के बीच के सम दे सकते हैं, यानी कि जोड़ बताओगे, योग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल योग के लिए बता दो तो इसको क्या करोगे प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको प्लस करके बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, तो दिस इज द नंबर ऑफ अंकित मूल्य। इस तरीके एक क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है, ये बताती हूँ प्लेस वैल्यू में यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको इरेज कर देते हैं ऐसे ही, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है द व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द प्लेस वैल्यू टू एट्स नंबर, यानी कि यहाँ पे नंबर दे रखा है, इसके 2 अलग अलग डिफरेंट एजेस दे रखे, उनके बीच का अंतर बताना है। क्या बताना है, उनके बीच का अंतर, प्लेस वैल्यू के बीच का। 8 में क्या आएगा, मैंने फिर बोला 1s 10s 80 और यहाँ पे 1s 10s 1000 100 10,000, यानी 80 के 4 10,000। अब इसके नीचे क्या बोला है, डिफरेंट निकालना है, अंतर निकालना है, तो यहाँ पे 80 रखेंगे, माइनस करेंगे
0, यहाँ पे क्या करोगे 10, फिर 9, फिर सॉरी 9, फिर यहाँ पे 7, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे गया 2, फिर 9, 1 इस डिजिट का, फिर 7। दिस इज द आंसर इज राइट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर 1 में, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सीधे नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है। यहाँ पे जहाँ पे 2 नंबर्स डिफरेंट पूछा जाए, यहाँ पे प्लस भी पूछ सकते हैं, गुना भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों का गुना करके आंसर क्या आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे योग लिखा है तो यहाँ गुना करके भी पूछ सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका क्या करना है, प्लस की जगह आपको गुना करके बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 49। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ये होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रेगुलर क्लासेस लग रही है सीटेट की। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज अपना बेसिक से कीजिए। ये आपके DT+B में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, जिनका मैथ्स बहुत वीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूं। और आप कर अभ्यास के जड़मती हो तो सजा रसरी आवत जात के सिर पे पड़े परात। यानी कि जब तक हम उस चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे, जैसे एक पत्थर है, कुम्हार पत्थर पर मार मार के एक अच्छी मूर्ति कला बनाता है, उसी तरीके से अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को मोटिवेशन कीजिए। खुद से मोटिवेशन करोगे तभी एग्जाम में पास हो जाओगे। ये सोचो कि हम ट्रिक बता दें, टिप्स जरूर बता सकते हैं, ट्रिक कोई नहीं बता सकता। जो एज ए गुड स्टूडेंट, गुड टीचर है, वो कभी भी ट्रिक्स नहीं बताता। आप चाहे यूट्यूब पे कितने भी चैनल देख लीजिए, जो अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर होंगे ना, वो आपको ट्रिक का भी नहीं, टिक्स कोई नहीं बता सकता। एग्जाम को क्लियर करने की आपके पर है। आपका वीक पॉइंट क्या है उसको खत्म कीजिए और उसको आगे बढ़ के अपने दूसरे टॉपिक पे देखिए। मेरा आज ये वीक पॉइंट मैथ्स है, तो मैथ्स को बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आपके लिए सबसे बेसिक जो हो सकता है NCERT की जो बुक्स होती हैं वो सबसे बेस्ट होती है। मुझे जो लगता है 6 क्लास से स्टार्ट होती है, उससे ही बेस उस टाइम हम नहीं पढ़ पाए या हमें टीचर ऐसे नहीं मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों पे या टीचर्स पे नहीं लगा सकते। हो सकता है कि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम उस टाइम में नहीं समझ पाए, जिनको नहीं आती मैथ और काफ़ी गैप पीरियड आ जाता है तब भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं किसी पे ब्लेम नहीं ला रही। तो NCERT की स्टार्ट कीजिए 6 क्लास से, अपना बेसिक ठीक कीजिए, चाहे DT+B की हो, चाहे सुपर टेक की हो, जो आने वाले अपकमिंग बिहार है उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए बेस्ट है वीडियो। थैंक यू सो मच।